गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैसेज आपको देने के लिए जा रहा हूं, तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें, क्योंकि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने स्कूल के लिए। मुझे नहीं पता कि अदर स्कूलों में हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे स्कूल में मैं एक नई शुरुआत करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमने बहुत सोच समझकर इसकी खामियां, इसकी खूबियां, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी नेगेटिविटी, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्टेप लिया है। तो एक शुरुआत है, बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं अल्लाह की कसम कितनी कामयाबी देते हैं और मिलेगी कामयाबी इंशाअल्लाह। लेकिन उसमें मुझे आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोऑपरेशन मुझे देंगे अपने बच्चों के हक़ में तो इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो डबल आ जाएगा। तो मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमें ये जो हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें आप हमारा सपोर्ट करें। और कोऑपरेशन मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आपके बच्चे जो चीज़ हम स्कूल के अंदर में उन लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं वो घर में उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, वो उस कन्वर्सेशन को वो आपस में आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस दायरे के अंदर अपने आप को लेकर आ रहे हैं जो हम उनके लिए प्लान कर रहे हैं। बस इतना कोऑपरेशन चाहिए। और एब्सेंटीज़ मत करना उस दिन ये समझकर कि आज ना बैग है ना ये स्कूल यूनिफॉर्म है तो रहो। आपकी ज़रा सी 5 मिनट की आपकी 5 मिनट की लापरवाही आपके बच्चे के 2 घंटे ख़राब कर देगी। मैं ये कोऑपरेशन चाहता हूँ आपसे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। ये एक्टिविटी इस टाइप की है कि हमने फ्राइडे प्लान किया है कि हर जुमे के दिन, हर शुक्रवार के दिन, एवरी फ्राइडे हमने ये प्लान किया है कि हम अपने बच्चों को विदाउट बैग और विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म बुलाएंगे। विदाउट बैग इसलिए क्योंकि बैग नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। उस दिन वो एक्टिविटी करनी है उनको, इंजॉयफुल फ्राइडे देना चाहता हूँ मैं उनको उस एक्टिविटी के लिए। विदाउट यूनिफॉर्म इसलिए कि उनको उनके दिल के मनपसंद कपड़े पहनने दीजिए, जो वो पहनना चाहें। वो अपने आप को पैंट, टी शर्ट, जीन्स, जो XYZ, गर्ल्स में वो अरारे गरारे शरारे जो उनका दिल करे वो पहन कर आएँ। बस उनको ये लगना चाहिए कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, और वो खुश होने चाहिए, खुशी खुशी स्कूल आने चाहिए। तो ये फ्राइडे को मैं ये सब करने के लिए जा रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा, ज़्यादा नहीं। बाकी ज़्यादा डिटेल आप उनकी बच्चों की एक्टिविटी पर देखना। मैं और हम पूरी स्कूल के टीचर्स ने, हायर अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट, सब ने मिलकर एक बच्चों के लिए ये एक सिस्टम प्लान किया है कि हम एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार के दिन, हर जुमे के दिन अपने बच्चों को इस तरह बुलाकर क्लास के अंदर उनको एक अलग थीम दी जाएगी। थीम से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको दवाखाना दे देंगे, हॉस्पिटल दे देंगे, किसी को हम वेजिटेबल मार्केट्स दे देंगे, किसी को हम किराने की शॉप वगैरह दे देंगे, किसी को हम बैंक सिस्टम दे देंगे, किसी को हम यूनिटी ऑफ फैमिलीज़ का जो पूरा फैमिली के अंदर में, जो घर के अंदर में जो माहौल रहता है उस टाइप का देंगे। अलग अलग थीम पर हम अपने अपने बच्चों को उनके अकॉर्डिंग जो इसकी जिस कैटेगरी में वो बैठते हैं उस कैटेगरी के अंदर में वो आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक थीम देंगे। और उसके बाद में उनको पूरा माहौल वैसे बना के दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 डॉक्टर्स दे दिए जाएंगे, कुछ नर्सेज दे दी जाएंगी उसी क्लासेस में से, कुछ वार्ड बॉय दे दिए जाएंगे, कुछ मेडिसिन्स की एक अलग से उनको सिस्टम बना दिया जाएगा, कुछ देकर के आपको यहाँ मेडिसिन देनी है, कहीं से आपको स्लिप बनानी है, कहीं कंसल्टिंग करनी है, इस टाइप को उनको एक थीम देकर वो माहौल बनाया जाएगा। और उसके बाद फिर उनको क्लास के अंदर में कुछ पेशेंट होंगे, वो पेशेंट को फिर डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर्स को बोलना है, अपना नाम बताना है, हेलो डॉक्टर्स। ऐसा नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा, बुखार आ गया और खांसी भी हो रही है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज बराबर, ना उनके लफ्ज़ों में उनका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो बराबर, एक अलग चीज़ को जो दर्शाते हैं जो हम देखते हैं वैसा नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट की तरह, एक बेस्ट बच्चे की तरह उनके रिलैक्स होकर उनको बैठकर एक अदब के दायरे में बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रेजेंटेशन एक सामने वाले डॉक्टर्स को देना है। हेलो डॉक्टर्स, आई एम रिजवान, XYZ जो भी नाम होगा, या गर्ल्स का कि आई एम ज़किया या बुशरा, XYZ जो भी वो बच्चों के नाम होंगे उस तरह से वो दें, ताकि डॉक्टर्स 1 मिनट के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो बच्चों का जो वो सेंटेंस रहेगा उसको दिमाग में रखकर वो देखें कि मैं किसी एकदम आम बच्चे से बात नहीं कर रहा हूँ, एक
एक बच्चा है, एक एजुकेटेड फैमिली से आया हुआ बच्चा है, तो हम उस टाइप का हम प्लान कर रहे हैं कन्वर्सेशन को लेकर। तो ये कन्वर्सेशन की अलग अलग थीम रहेगी, मैंने तो सिर्फ ये एग्जांपल दिया है आपको, अलग अलग थीम रहेगी। तो इस टाइप से हम उनको पूरा 2 आवर्स जो है हम अपने बच्चों को अलग अलग क्लासेस के अंदर में उनको वो थीम देकर उनसे वो सेंटेंस इंग्लिश के और सिर्फ इंग्लिश में बात करवाएंगे अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों के अंदर में वो चीज़ पैदा हो, हमारे बच्चों की झिझक ख़त्म हो, हमारे बच्चों का डर ख़त्म हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट आए और हमारे बच्चे भले ही गलत करें, एक शब्द गलत बोलें, वो अगर जितनी भी बात अगर कर रहे हैं उसमें से अगर वो 50% हिंदी और 50% इंग्लिश बोलेंगे तो पहली बार में बोलेंगे, उसके बाद में दोबारा फिर 60% पर आएंगे। हमारा कहीं ना कहीं मकसद ये है कि हमारे बच्चे के अंदर में हम वो एबिलिटी को लेकर आएँ, जो एबिलिटी हमारा जो माहौल है, हमारे जो एरियाज़ हैं, हमारे जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उससे कहीं ना कहीं जो छूटी हुई है हम उसको सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये कल से एक नई शुरुआत मैं राजगंज पब्लिक स्कूल के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितनी कामयाबी हासिल करूँगा या आप लोग मेरी कितनी सपोर्ट में आकर खड़े होंगे। मेरा दिल कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं जो अपने घर के अंदर अपने बच्चों को जो माहौल मैंने दिया था या जो मैं उनको बोलता था इंग्लिश को लेकर, वो मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी, मेरी बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं और मेरा भी इनसे वही लगाव है जो मेरे बच्चों की तरह। मैं अपने बच्चा ही बच्चा बोलता हूँ उनको, तो मैं वो माहौल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ तक इस चीज़ को लेकर आ गया, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आपके बच्चों के लिए करने जा रहा हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा हूँ। तो मैं आपकी सपोर्ट बस इतनी चाहता हूँ कि प्लीज़ आप फ्राइडे के दिन अपने बच्चों को एब्सेंट मत कराइए, थोड़ी सी जिम्मेदारी आप उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि जुमे के दिन जो है आज तो स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं है, बच्चा बैग भी नहीं लेके जा रहा, क्या पढ़ाई करवा रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या फालतू चीज़ें करते रहते हैं। क्योंकि हमारी कौम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ कम और नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे होगा। तो आपसे सपोर्ट सिर्फ इतनी है कि अपने बिस्तर को छोड़िए, अपनी जो कंफर्टेबल जो जोन है आपका उसमें मत आइए और अपने बच्चों को उस दिन लेकर ज़रूर आना। बस ये आपसे सपोर्ट चाहता हूँ। और जो चीज़ को मैं स्कूल के अंदर में उन बच्चों से कहलवा रहा हूँ उसके वीडियोज़ आपको जाएंगे, आप मार्क्स करना कि आपका बच्चा वो घर में वो चीज़ वो एक्टिविटी करता है या नहीं करता, आपसे कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। नहीं बोलता है, मुझसे आकर मिलिए, मुझे बताइए। आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। इंशाल्लाह ये गीली मट्टी है, जिस तरह से मोड़ना चाहेंगे उस तरह से इनको मोड़ लेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी छोटी सी कोशिश हमारे बच्चों को इंग्लिश कन्वर्सेशन को लेकर इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी कि शायद हमें अपने बच्चों के लिए पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्कूल को सपोर्ट कीजिए। और ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं ये आपके बच्चों के हक़ में हो रही हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं फ्राइडे उनको नहीं भी ये सब चीज़ें करवाऊँ तो भी मंथली फ़ीस आप मुझे वैसे भी देंगे ही देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ। अगर मेरे अंदर अल्लाह ने वो काबिलियत दी है, अगर मेरे अंदर वो सिस्टम मेरे पास में है और अगर मैं उनको पुश कर अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरे टीचर्स अगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कल सब अपना बिस्तर छोड़िए, अपने बच्चों को, स्पेशली मम्मी से बोल रहा हूँ कि स्पेशली अपना बिस्तर, अपना नाश्ता, पराठे, ये वो जो भी हस्बैंड के लिए, पापा के लिए सब तैयार करने के लिए एक दिन बिल्कुल उनको मत दो। और अपने बच्चे को बेस्ट लुक दीजिए, अच्छे से तैयार कराइए उनको और करा के खुशी माहौल में जा बैठे बिल्कुल। और मुझे आकर बताना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए उनको स्कूल कल भेजिए। इंशाल्लाह बाकी की वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा कि जो शुरुआत थी हमारी ये किस हद तक फर्स्ट डे अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी और इसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आया। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कल अपने बच्चों को भेजिए। और इस शुरुआत के लिए, आपके बच्चों के लिए और स्कूल के लिए और मेरे लिए भी, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं अपने लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।